अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में सियासत अरूज पर है, अपोजिशन बात करने को तैयार नहीं है, जबकि हुकूमत भी कंफ्यूज नजर आती है। कई हलकों में यह भी तज़किरा होता है कि अपोजिशन से बात कर ली जाए, सियासी मसाइल बातचीत से हल किए जाएं, और उस मकसद के लिए आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को अपने पास भी बुलाया। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत वाकई संजीदा है। अगर हुकूमत संजीदा है तो हुकूमत को अपोजिशन के खिलाफ जो बड़े इकदाम हैं वो भी रोकने होंगे। और दूसरी जानिब अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन भी वाज़ेह तौर पर यह कह चुकी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से बात नहीं करेंगे। आज बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की होने वाली मुलाकात के बाद जब मीडिया टॉक की गई तो इस बात को बड़ा वाज़ेह तौर पर दोनों रहनुमाओं की जानिब से ये कह दिया गया कि इमरान खान साहब से बातचीत नहीं होगी। और जहां तक रही बात इस्तीफे देने की तो उस पर भी अपोजिशन अभी तक तो डटी हुई। अब देखना कि अगला लाएअमल क्या होगा, क्या इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और सबसे अहम 13 दिसंबर का होने वाला लाहौर का जलसा है, जिसके लिए हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन ये जलसा कैंसिल कर दे। हुकूमत ने यही कोशिशें मुल्तान के जलसे में भी की थी। मुल्तान के जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस था। पीपल्स पार्टी के कारकुनान को वहां की जो लीडरशिप थी मुल्तान की, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, उनके खिलाफ FIRs भी काटी गई। लेकिन PDM ने और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कोशिशों से PDM ने वो जलसा किया और वहां लोग जो ग्राउंड था जहां पे वो जलसा करना था, वहां पे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मुल्तान में वो जलसा किया गया। अब देखना यह है कि मीनार पाकिस्तान का जलसा क्या, क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा वोट बैंक है, लाहौर मरकज समझा जाता है, तो नून लीग इसकी मेजबानी भी कर रही है, तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। देखना यह है कि ये सिचुएशन किस सिमत जाती है। तो इस पर बात करने के लिए मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा रजा साहब ने ज्वाइन किया। शाला साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चौधरी जाफर इकबाल मेरे साथ होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अब्बासी साहब अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चौधरी जाफर इकबाल साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये बताइए कि हुकूमत चाहती है, कहीं सुनने में खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात से सियासी मामलात को हल किया जाए, मगर आपकी जानिब से बड़ा सख्त स्टैंड है कि बातचीत नहीं करनी, तो मामलात को क्यों अपोजिशन बातचीत से दूर रखना चाहती है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी और मैं अपनी पार्टी का और अपने पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो आपके चैनल के तवस्सुत से आगे पहुंचा सकूंगा। एक तो आपने इंट्रो में कहा कि हुकूमत को अपोजिशन के खिलाफ बड़े इकदाम से रुकना होगा। हुकूमत ने अभी तक तो कोई बड़ा इकदाम नहीं किया, बहुत छोटी छोटी और बड़ी होची हरकत हैं। अगर किसी भी नजर से वो बड़ी हैं तो मेरे लिए हैरानगी है बतौर सियासी कारकुन। साउंड सिस्टम वाले को पकड़ लेना, कुर्सियां देने वाले को पकड़ लेना, ग्राउंड में पानी छोड़ देना, और पहले नहीं चौधरी साहब कता कलामी की माफी चाह रहा हूं। मैंने यूसुफ रजा गिलानी साहब का कॉन्टेक्स्ट माइंड में रखा। सर गिलानी साहब के चारों बेटों में FIR हुई पीपल्स पार्टी के तमाम लीडरशिप पे, जिसको टिकट भी मिला था ना पीपल्स पार्टी का मुल्तान में, उसके खिलाफ भी FIR हो गई। सर मैंने आपकी कता कलामी नहीं की और मुझे तवक्को है जी सर जी सर, क्योंकि जब आप सवाल करते हैं तो हमें भी एक तकरीर आई होती है, हमारी वो तकरीर सुन लिया करें। सर गॉट इट सर। अगर तो यूसुफ रजा गिलानी साहब के बच्चों के खिलाफ पर्चा देना कोई बड़ा इकदाम है, बड़ा नहीं, बड़ा इकदाम वो होता है कि आप ऑपोजिशन के मौकफ को अपनी हिकमत अमली से गलत साबित करें। ये छोटा काम है, छोटे लोग इस तरह से करते हैं। जो भी हुकूमत वक्त जो है वो या हुकूमत के चाबी घुमाने वाले जो करवा रहे हैं, मुल्तान जलसा एक दिन होना था, इनकी मेहरबानी से 4 दिन हुआ, और अभी लाहौर जलसा तो 4 दिन से बकायदा चल रहा है और इंशाल्लाह चलेगा। रही बात कि बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। बातचीत के लिए जब भी कौमी असेंबली के फोरम पे कभी किसी नेशनल इशू पे आए, बैठे, बात हुई तो बातें हुई और आइंदा भी होंगी, क्यों नहीं होंगी। रही कि जलसे को मुलतवी करने के लिए या एहतजाजी तहरीक रोकने के लिए वो कह रहे हैं कि बातचीत कर लें, तो उसकी अभी जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है कि हुकूमत ने अपने अमल से आज के दिन तक ये साबित किया है कि ना तो वो महंगाई कम करने के लिए तैयार हैं, ना ही वो किसी भी ऐसा बहरान जो भी एक लंबी फहरिस्त है उसको देखें पूरा कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। अभी वो नवीद ये सुना रहे हैं कि भाई दिसंबर की सर्दी में आपके गीजर शीजर बंद हैं, जनवरी में और ज्यादा बंद होंगे, और ज्यादा बहरान आने वाला है। हुकूमत अभी तक कोई ऐसा इकदाम नहीं कर पाई जिसके नतीजे में ये कहा जाता कि तहरीक को मुलतवी किया जाए, रोका जाए, छोड़ा जाए।
अच्छा चौधरी साहब, अब एक सवाल की जसारत कर लूं सर, आपका पॉइंट मैंने ले लिया सर। अब मुझे ये सवाल इसलिए याद आया कि मुझे बिल्कुल याद है, मैं आपको 2015 14-15 में जब इमरान खान साहब धरना दे रहे थे, तब हम आपको बुलाया करते थे, तो आप भी बड़ा नारा लगाते थे कि यार ये क्या गैर जमहूरी तरीका है कि एक मुंतखब वजीर आजम से इस्तीफा मांगा जाए कंटेनर पे खड़े होके और रेड जोन को बंद कर दिया जाए। ये सब गैर जमहूरी इकदाम हैं जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। आप तब कहते थे, अब आप उसी तरह के इकदाम आप लोग करने जा रहे हैं और आप कहते हैं ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह भला करे आपका जी। तब में और अब में बहुत फर्क है। तब मियां नवाज शरीफ साहब ने एक एक जो पार्लिमानी रहनुमा मौजूद था, पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली और सेनेट में, उनके घर भी चल के गए बशमूल इमरान खान साहब के कि आइए बैठिए, नेशनल इंटरेस्ट में बात कीजिए और आगे चलते हैं। फिर जब ये बात तुमने ना मानी तो फिर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट की जॉइंट मतलब वो चेयर में एक कमेटी बना दी और सारे रहनुमा उसमें बैठ के सारे मसाइल डिस्कस भी करते रहे और हल भी करते रहे जी। फिर जब इमरान खान साहब धरना दे रहे थे, साल गुजरा था और उस गुजरे हुए साल में हमने आते हुए जितने प्लांट बंद पड़े थे बिजली के, चला के खातर ख्वाह कमी की लोड शेडिंग के, हमने बैनुल कौमी सतह पे चाइना और सऊदी अरब और जितने दोस्त ममालिक थे उनके साथ अच्छे मुरासिम बना के मुल्क के अंदर जो है वो सरमायाकारी का माहौल पैदा किया और चाइनीज प्रेसिडेंट वाज कमिंग एट दैट टाइम एक बहुत बड़ा पैकेज लेके, जिसको आज इमरान खान साहब और पता नहीं आजकल कहाँ है, कोई ट्वीट नहीं नजर आती, बेचारे आसिम बाजवा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा साहब जी। तो वो जिसके ऊपर जो है वो खड़े हुए बगले में जाते हैं सीपैक, तब वो आ रहा था और आया वो। फिर हम जो सब कहते थे, बात सुनिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा दिखाया सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा कि उस टाइम इस्तीफा मांगना हराम था, आज हलाल हो गया। सर सुन लेना, मैं ये बता रहा हूँ कि जब हुकूमत काम कर रही थी, जब चीनी आपकी चोरी नहीं हो रही थी, तब आटा आपका चोरी नहीं हो रहा था, जब बद इंतजामी नहीं थी, जब आए दिन आईजी नहीं बदले जाते थे, जब बहनोई के प्लाट का कब्जा लेने के लिए आईजी नहीं लगाया जाता था, तब आप तरक्की कर रहे थे। तब आप तरक्की का आईजी और सीपीओ दोनों जी, तब आप तरक्की कर रहे थे। और आज ये हालत है कि मेरा आटा चोरी हुआ, मेरी दवाई चोरी हुई, मेरे मास्क चोरी हुए, मेरी चीनी चोरी हुई, मेरी गैस और बिजली महंगी हुई, बद इंतजामी की इंतहा पहुंची। और फिर वो आपने केपीके में देखा, बेचारे ऑक्सीजन के 4 सिलेंडर नहीं जो हुकूमत मुहैया कर सकती। तो आप उस हुकूमत से कहें कि भाई एक रवैया है, आप कामयाब नहीं है, आप नाकाम है। बिल्कुल ठीक है शैला रजा सर, गॉट द पॉइंट, मुझे आगे बढ़ना है, मैं आता हूं आपकी तरफ। शैला रजा साहबा, इस्तीफे देने के मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है? क्योंकि इस्तीफे देने की बात अब मौलाना फजल रहमान साहब ने की जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, मरियम साहबा तो उससे पहले कर रही थी, अब ये पीडीएम कह रही है कि इस्तीफे देने चाहिए। पीपल्स पार्टी कितनी संजीदा है इस मामले को लेके, और क्या आप लोगों की जानिब से भी कोई रेजिग्नेशन उसी तरह जमा हो रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले अपनी क़यादत को भेज रहे हैं इस्तीफे? जी हाँ, बिल्कुल। पीडीएम की हर पार्टी जो है वो हर पॉइंट पे मुत्तफिक है और कोई आपस में इबाहम नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध असेंबली के मेंबर्स को भी मंडे तक जो है अपने इस्तीफे जमा करा देने हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस परेशान एक बात से हूँ जी, अगर आप कहें तो शेयर कर लूं। जी जी जरूर जरूर। मुझे इत्तला मिली है कि आज दोपहर से वजीर आजम साहब सेलेक्टेड जो हैं वो सेल फोन को हाथ भी नहीं लगा रहे और कहीं अकेले कमरे में बैठे हुए हैं कि कहीं सोशल मीडिया पर वो सारी बातें उन्हें देखनी ना पड़ जाएं जो वो शेख रशीद के लिए कहते थे। और आज उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में उन्हें वजीर दाखिला बना दिया, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया भर गया इस बात से कि वजीर आजम ने जो परवेज मुशर्रफ को कहा था आज खुद करके दिखा दिया कि जो ये वजीर आजम के अल्फाज हैं कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए शीदा टल्ली को जो है वो वजारतें दे दी। और आज वजीर आजम इस कदर परेशान हो गए हैं ऑपोजिशन से कि उनके पास पूरी पीटीआई में इतने जीते हुए लोगों में कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसे वजीर दाखिला बना दे। उन्होंने उस शख्स को जिसके लिए उनके बड़े इरशादात हैं तकरीर में, चैनल्स पे, कि मैं फेल ही सही, तो भाई फेल होने से क्यों घबरा रहे हो? फेल तो हिस्सा थे। मैं मेरा उससे आपसे भी थोड़ा दो कदम आगे हूं मैं
कि वो मुशीर खजाना एक थे, उनका नाम आपके साथ भी रहे, हफीज शेख साहब, उनको वफाकी वजीर का दर्जा दे दिया गया। मतलब ये भी एक बड़ा हैरान कुन मौका है मेरे लिए। मतलब शेख रशीद से पीटीआई में कोई है ही नहीं, इलेक्टेड पे यकीन ही नहीं है, सिलेक्टेड को सिलेक्टेड पे यकीन है। और अब तो ये भी बातें हो रही हैं कि $1 करोड़ का उनके ऊपर मुकदमा है और वो नैब के सामने पेश नहीं हुए। तो ये इमरान नियाजी क्या समझते हैं, कोरोना कोरोना करके हम इस पे बात नहीं करेंगे? हमारा टॉपिक सिर्फ जल से ही रह गया है। हमारा टॉपिक ये है कि क्या पीटीआई में अगर कोई इलेक्टेड है तो वो इसका अहल नहीं है कि उसे वजारत दी जाए? ये बहुत बड़ी बेचैनी है जो पीटीआई वो वजीर आजम है, उनके पास अख्तियार तो है, आइन ने उन्हें अख्तियार दिया, जिसको चाहे वो लगा सकते हैं। इख्तियार एक अलग बात है, और अपने इलेक्टेड, अपने कमिटेड वर्कर्स के साथ चलना और उनको अपनी काबीना का हिस्सा बनाना ये अलग बात है। ये सेलेक्टेड कहां से आने? नहीं शाला मैम, वो तो उनकी पार्टी के वर्कर्स को अगर एतराज हो तो बात करें, वो उनकी पार्टी खुश है उनसे। भाई मैं एक वर्कर हूं, अगर मेरी पार्टी में बजाय सेलेक्टेड लोग होंगे तो मुझे अपनी पार्टी के नजरिए पे बात करनी पड़ेगी। ये इसका क्या नजरिया है कि जिसको वो कहते थे चपरासी ना बनाऊं, पहले रेलवे दिया और अब इस कदर अहम वजारत सेंसिटिव दे दी। तो मुझे इत्तला मिली है कि वजीर आजम ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, सेल फोन से दूर कर लिया है। नहीं, वैसे मेरे पास इत्तला ये है और उसकी वीडियो भी चल रही है चैनल्स पे कि चौधरी सरवर साहब को बुलाया गया है, उनसे मुलाकात की है ताकि पीडीएम में खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मुज़ाकरात के लिए समझाया जाए और तसादुम से रोका जाए। चौधरी सरवर साहब को इसलिए बुलाया गया आज, तो वो मुलाकातें कर रहे हैं आप लोगों पता नहीं बुलाया होगा, लेकिन मैंने सुना है कि वो कमरे में बंद है, निकल नहीं रहे और कहा कोई मुझे सेल फोन न दे। अच्छा चौधरी जाफर इकबाल साहब, ये जो कोशिशें की जा रही हैं बातचीत के लिए मामलात को सेटल डाउन किया जाए, क्या आप अगर गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ, मेरी नज़र में, मेरा ओपिनियन है, गलत हो सकता है, हुकूमत की जानिब से पीडीएम को मुज़ाकरात के लिए कुछ संजीदगी से दावत नहीं दी गई। अगर खुदा ना खास्ता या फर्ज कर लें कि इमरान खान साहब संजीदा हो जाते हैं आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए, तो क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपकी जानिब से भी आएगा या आपको उसी तरह रिजिड रहना है जिस तरह आप लोग आज तक हैं या अभी तक आपकी लीडरशिप है सर इमरान खान से बातचीत को लेकर? पहले तो मुझे आपके ऊपर हैरानगी है और आपके ऊपर आपके अल्फाज सुन के खुशी भी कि आप भी इमरान खान साहब को वही कुछ समझते हैं जो आप आम आदमी गली मोहल्ले में समझते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर समझता हूं सर। मैं आपने कहा है कि अगर खुदा न खास्ता वो संजीदा हो जाएंगे, यानी वो संजीदा नहीं है, वो कभी नहीं होंगे। आपकी ये ख्वाहिश और आपकी ये मुराद पूरी नहीं होगी, ठीक है? वो हो जाफर साहब, मैं सुन मेरे खिलाफ एक पूरी कंपेन शुरू हो जाएगी, मैं अब जस्टिफिकेशन तो दे दूं ना, इतना मौका तो दे दें। बाद में देते रहिएगा, अभी मेरी सुने। दूसरी बात ये है, मुज़ाकरात करने के लिए वो पुरानी एक मिसाल है, अंग्रेज के दौर में फौज में भर्ती कर रहे थे लोगों को, तो एक मतलब मस्कीन से किसी बंदे को पकड़ के ले गए, उसकी माँ को बताया जी वो फौज वाले ले गए, अंग्रेज ने फौज में भर्ती करना है, जर्मन के साथ लड़ाई है। उसने कहा अच्छा जी मेरे पुत्र से गल आई है तो फिर उन्होंने को जंग रहने दो। अगर मुज़ाकरात चौधरी सरवर साहब ने पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, पार्लियामान में, सेनेट में, देखिए जब इमरान खान साहब, वैसे चौधरी साहब गल सुनो, तो जवाब तो एक और सवाल हुई है मेरे को, बट मैं वो सवाल पूछा तो फिर आपने मुझे ब्लेम दे देना है। सवाल बाद में पूछते हैं ना, पहले मेरी बात। जब मियां नवाज शरीफ ने और उस वक्त की असेंबली में वफद भेजा था तो उस वक्त मुंतखब एमएनए और लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब, उनके साथ आफ्ताब शेरपाव साहब, महमूद खान अचकजई साहब और बहुत सारे दूसरे अकाबरीन गए थे। जब इमरान खान साहब कंटेनर से बाहर निकल के सलाम लेने के लिए तैयार नहीं थे, वो खैर संजीदगी थी और आज भी गैर संजीदगी है। इमरान खान साहब संजीदा नहीं है, चौधरी सरवर साहब के कोई पॉलिटिकल स्टेक्स नहीं है, चौधरी सरवर साहब के कोई सियासी रवाबत नहीं है, चौधरी सर का कोई दीद लिहाज जिसे हम आप जुबान में कहते हैं, वो पाकिस्तान की सियासत में कोई उनकी रवादारी, किसी के साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं है। तो इसलिए अगर आप ये कह रहे हैं या इमरान खान साहब ये समझते हैं तो ये भी जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ सोशल मीडिया कोई उन्होंने शोशा छोड़ा है, तो सरवर साहब ये जो है जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। सर मेरा सवाल तो सर मैं तो पूछ सकता हूँ ना बतौर सहाफी, अगर वो संजीदा हो जाएं, कंडीशनल सवाल है, तो आपकी जानिब से लचक आएगी कि नहीं?
जब उनकी संजीदगी नजर आई तो फिर देखेंगे, उनकी संजीदगी के मुताबिक रिस्पॉन्ड भी करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल सही शायरा मैम, व्हाट यू सेड, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत पसंद है। मुझे याद है जब इमरान खान साहब धरना दे रहे थे तो चौधरी खुर्शीद शाह साहब को भी ऑफर की गई थी कि आप भी आ जाइए, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी जरदारी साहब से लेकर खुर्शीद शाह साहब तक सब यही कह रहे थे कि पार्लियामेंट और फ्लोर का तकद्दुस नहीं पामाल करना, फ्लोर पर होनी चाहिए जो भी बात होनी चाहिए। बातचीत की हमेशा हामी रही है। आप लोगों से अगर बातचीत के लिए कहा जाए तो पीपल्स पार्टी का क्या रिस्पॉन्स होगा उस पर? अगर वो समझते हैं कि चौधरी सरवर को बुलाकर और मुख्तलिफ लोगों से बात करें, तो इमरान साहब सीरियस नहीं है और वो किसी भी चीज में संजीदा नहीं है। और जो मैंने आपको बताया कि आज वो कमरे में बंद है, वो मुल्की मामलात में भी संजीदा नहीं है। या तो ये कि वो कहें कि ये मैंने फैसला खुद किया है, और मुझे नहीं लगता कि ये फैसला उन्होंने खुद किया है, और मैं नहीं समझती कि वो बातचीत करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं बहुत ज्यादा पुरएतमाद हूँ और मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने की हद तक तो मैं समझती हूँ। और जहां तक पार्लियामेंट की इज्जत का सवाल है, हमने बहुत इज्जत की, हमने सबको मनाया, वोट उठवाए अपनी ऑपोजिशन की पार्टी से। हमने इमरान खान से कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने कहा आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। हमने उनके साथ हर नेशनल जो कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी के मैटर्स थे उनके ऊपर साथ दिया, लेकिन उन्होंने फेटअप की आड़ में ऐसे कानून बनाए जो कहीं मुल्क में किसी भी दुनिया में नहीं है। उन्होंने नैब को, जिसको वो कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से जो है ये मैच नहीं करता, उन्होंने उसको भी इस तरह से किया। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे हरकतें करके वो ग्रे लिस्ट से नहीं निकले, वो अपनी जो उनके दिमाग का एक मसला है उससे वो निकल नहीं सकते, और वो बातचीत नहीं करेंगे, और वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए शेख रशीद। मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं। मैं इसके बाद ब्रेक से वापसी पे वफाकी काबीना में तब्दीलियों पर बात करूंगा मैम। वफाकी काबीना तब्दीलियों पर बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। क्योंकि अब हम वफाकी काबीना पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा लाहौर का जो होने वाला जलसा है। सर, पाकिस्तान, चौधरी जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट है लाहौर जलसे को लेके। गुजरांवाला से आगाज़ हुआ था पीटीएम के जलसों का, लाहौर पे जलसों का सिलसिला ख़त्म होगा। क्या तवक्कुआत नज़र आपकी इस जलसे से, या ये जलसा भी गुजरांवाला की तरह, कराची की तरह, कोयटा की तरह, पेशावर की तरह, मुल्तान की तरह बस गुजर जाएगा, इम्पैक्ट नहीं डालेगा और गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर नहीं बिल्ड होगा? यकीनन हुकूमत पे कोई प्रेशर नहीं बिल्ड हुआ, कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कोई एक्सपोज नहीं हुआ। लाहौर का शाहदरा का मुदई इश्तिहारी, कराची का जो है वो आईजी का अगवा, और फिर वहां का मुदई इश्तिहारी, और जलसों ने तो कुछ भी नहीं किया। वो मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि भी आसिम बाजवा साहब को से इस्तीफा नहीं ले सकते, मेडल दे दीजिए, इस्तीफा ले लिया। वो स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम से हट गए। आज काबीना में शफलिंग हो गई। वो जो किसी से बात करना ग्वारा नहीं करते थे, वो आज मतलब मुज़ाकरात के लिए थे। तो फिर और कैसा? फिर अगली बात यह है कि ये जो अपोजिशन के जलसे जुलूस हैं, इनका इम्पैक्ट ये है कि आज रजा हयात हराज साहब जो पीटीआई के बेंचेस पे बैठते हैं, वो भी कहने को तैयार हैं कि जो बात मियां नवाज शरीफ ने की वो आज पंजाब के गली कूचों में हो रही है कि ये सिलेक्टर्स का रोल खत्म होना चाहिए। ये उनके अल्फाज हैं जो पीटीआई की हुकूमत का हिस्सा है। लाहौर का जलसा भी यूं ही गुजर नहीं जाएगा। आपको एक कढ़ाई बेचने वाला जो चिकन कढ़ाई बेचता है उसकी दुकान भी बंद करना पड़ी, उसमें भी पर्चा देना पड़ा, शायद सुबह तक उन मुर्गियों पे भी पर्चा हो जाए। आपको वो डीजे बट जो बहुत अजीज था उसे भी पकड़ के थाने में बंद करना पड़ा। आपको मीनारे पाकिस्तान में पानी छोड़ना पड़ा। मतलब इम्पैक्ट और क्या होगा? पिछले 2 दिन, कल का दिन और उससे पहले का दिन, मरियम बीबी लाहौर में निकली और आपको वो ट्रेलर नजर आया। शायद बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने ना दिखाया हो क्योंकि वो इतना जरूरी नहीं था, लेकिन अवाम देख रहे हैं। तो इम्पैक्ट तो इन सारी चीजों का है, कोई एक चीज ऐसी नहीं है जिसका इम्पैक्ट ना हो। आप पूरे आपके जो इस टाइम के प्राइम टाइम के टॉक शोज हैं निकाल के देख लें, उसमें क्या बात होगी? यही बात होगी ना।
सोशल मीडिया पे देख लें, यही सारी चीजें आपको नजर आएंगी कि एक एक फर्द ये कह रहा है कि हमने आटा चोरी का हिसाब लेना है, चीनी चोरी का हिसाब लेना है, और फिर एंड कहां पहुंचता है कि वोट चोरी का हिसाब लेना है। तो इम्पैक्ट बिल्कुल इंशाल्लाह होगा पाकिस्तानी सियासत में। सर मैं एक सर एडिशनल सवाल यहाँ और भी आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि नून पीपल्स पार्टी मुल्तान जलसे को मेजबानी कर रही थी, यहाँ मेजबान आप हैं, और गवर्नमेंट इस बात पर डटी हुई है। अब तो वजीर दाखिला भी बदल गए, शेख रशीद साहब आ गए, वो बड़ा टफ टाइम देंगे बकौल उनके, और बकौल जो परसेप्शन एक डेवलप हो चुका है पीटीआई के हलकों में। सर, तो क्या आपको लगता है कि मुश्किल होगा नून लीग के लिए, कहीं तसादुम का खतरा हो सकता है गवर्नमेंट अगर इसी तरह रिजिड रही, मामलात मुल्तान की तरह भी हो सकते हैं? सर, शेख रशीद साहब टफ टाइम ना दे सकते हैं, ना उनके बस में है टफ टाइम देना। वो किसी की भूल होगी, किसी की मतलब गलतफहमी होगी, कल तक वो भी दूर हो जाएगी। और अगर शेख रशीद साहब इसलिए लाए गए हैं कि वो 13 वाला जलसे को कट साइज कर सकेंगे, खत्म कर सकेंगे, उसकी कोई डाउन साइजिंग कर लेंगे, तो भी ये 2 दिन मतलब 1 दिन का वक्फा है, बात आपके सामने आ जाएगी। और रही बात ये कि शेख रशीद साहब जो हैं, उन्होंने कुछ अरसा पहला, उनकी जुबान मैंने देखी नहीं कि उस पर स्याह धब्बा है कि ये नहीं है, उन्होंने ऐलान फरमाया था कि दहशत गर्दी होगी और पेशावर की मस्जिद में जो है इतने सारे तालिब इल्म और उलमा इकराम शहीद हो गए। और ये मतलब वो तो थ्रेट अलर्ट देखे सर, थ्रेट अलर्ट तो उन्होंने आप लोगों को दे दिया ना पीडीएम को लाहौर जलसे के लिए। सर, तो डिनायल नहीं देख सकते आप। जब हमारी हुकूमत थी तब हुकूमत का ये फर्ज था कि वो जलसों की हिफाजत करे, और इमरान खान साहब को कोई जो है वो थ्रेट अलर्ट नहीं दिया गया था, उनको हर जगह सिक्योरिटी दी गई थी। उन्होंने कहा हमने रायविंड जाके जलसा करना है, वहां जो मैदान चुना उसकी भी उन्हें जगह दी गई, सिक्योरिटी दी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा एहतजाज उनका जो है वो बाहिफाजत, कोई उसमें दहशतगर्दी वाला, हाँ इमरान खान की टीम की तरफ से दहशतगर्दी हुई, पुलिस पे हुई, सरकारी मुलाजमीन पे हुई, पार्लिमान के जंगले तोड़े गए, पीटीवी को फतह किया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन उनके जलसों पे कोई हमला आवर नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बतौर वजीर दाखिला उनका काम ये है कि वो मुल्क के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर करें, ये नहीं है कि वो पीडीएम के जलसों में दहशतगर्दी करवाएं। मैं बड़ी माजरत चाहूंगा कि मैं वन साइडेड शो हो रहा है, क्योंकि पीटीआई के लोगों ने टाइम दिया और वो टाइम पे नहीं आए, तो मैं कुछ सवाल इस तरह पूछ रहा हूं कि लग रहा है कि शायद मैं पीटीआई हूं, बट आई एम नॉट द पीटीआई। पीटीआई अगर अपना मौकफ नहीं देना चाहती तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। शैला मैम, आपको क्या लगता है कि ये जलसे नाकाम करने की जो हुकूमत की कोशिश है, क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे? ये क्या अब तक कामयाब हुए? और कहते हैं कि मामूल का पानी लगाया है हमने मीनारे पाकिस्तान पे, तो मुल्तान स्टेडियम में कौन सा मसला था जो वहां पे पानी छोड़ा गया था? तो मैं यही कहूंगी कि जब इन्होंने मुल्तान में इजाजत भी दी तो उसके बाद भी स्टेडियम नहीं खोला, तो ये कोई बड़ा हेड ऑन जो है कोलिजन चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये अब चूंकि इन्होंने शेख रशीद साहब को बनाया है, तो शेख रशीद ने तो उस वक्त कहा था आग लगा दो, तोड़ो, मारो, घेराव करो, तो अब ये उधर उतर आए हैं। लेकिन ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। तो क्या पॉलिसी होगी क्या इस सारे मामलात को टैकल डाउन करने की? क्योंकि जो चौधरी जाफर इकबाल साहब बात कर रहे थे, और वो थ्रेट अलर्ट्स तो अभी भी हैं लाहौर जलसे को लेके। देखिए, थ्रेट अलर्ट्स हैं, जब भी हुकूमत का काम है कि उन्हें पता चल गया है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं, वरना पैटफ से कैसे निकलेंगे, ग्रे लिस्ट से कैसे निकलेंगे? हम पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, इनका काम है कि हमें सिक्योरिटी दें। और सीधी सीधी बात है, मैं तो आज शेख रशीद के बनने से, क्योंकि मैंने उनका बयान जो है दोहराया है कि मारो, आग लगा दो, इनको ये करो, तो मैं तो समझती हूँ कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल ही अपना इखलाकी जवाज ही खो चुकी है। और जरा मुझे अब दूसरे प्रोग्राम में बैठना है, आप इजाजत दे दें। बिल्कुल सही है शैला रज़ा साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका यहाँ वक्त तक ब्रेक करना पड़ते हैं, ब्रेक की जाने। वेलकम बैक नाजरीन।
पीडीएम के जलसों को रोकने के लिए और उनकी तहरीक को दबाने के लिए गिरफ्तारियां जारी हैं। और एक बड़ा कॉमन है, इमरान खान साहब के जब जलसे, रैलियां और धरने दिया करते थे, उनके साथ भी साउंड सिस्टम पे डीजे बट होते थे, इनके साथ भी डीजे बट हैं। तो डीजे बट को तब नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट थी तो तब उन्हें भी पकड़ा गया था, उनके बारे में इमरान खान साहब ने बड़ी सिंपैथी शो की थी। डीजे बट को अब भी पकड़ा गया है। तो जरा सुन लीजिए कि अब डीजे बट का रिस्पांस क्या है और तब इमरान खान साहब क्या कहते थे, जरा सुन लीजिए, फिर पीटीआई से रिस्पांस लेता हूं। इमरान खान साहब क्या कहते थे, वो काट दिया, उनका भी सुनाओ ना, इमरान खान साहब को सुनाओ, उनकी बातें सुनाएं, वो इस मुल्क के साथ क्या कहते हैं। वाजिद साहब अगर आवाज आ रही है सर कमेंट कर दें बगैर सवाल के। जी बिल्कुल, आपका सवाल मुझे समझ आ गया कि किसी तरह भी किसी की जो सियासी उसका हक है प्रोटेस्ट करने का, उससे नहीं रोका जाता। लेकिन अदनान साहब, आपको पता है ये सियासी प्रोटेस्ट की बात नहीं है, लोगों की जिंदगियों की बात है। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा है और कोरोना की जो स्प्रेड है वो सिर्फ मेल जोल से फैलता है। और इस वक्त हमने स्कूल बंद कर दिए हुए हैं, शादी हॉल जो है वो बंद है, रेस्टोरेंट्स के खाने पे पाबंदी है। लिहाजा कोई भी आदमी अगर कोरोना फैलाने का बायस बनेगा उस पर केस होगा। वैसे अगर इससे पहले कोई प्रोटेस्ट होती है तो उसमें कोई पाबंदी थी ना है ना होगी। ये और वो सिचुएशन मुख्तलिफ है। यहाँ इंसानी जिंदगियों की बात है, इंसानी जानों की बात है। रोज हम 70 से 80 लोगों को के जनाजे उठा रहे हैं, तो क्या हम इसकी इजाजत दे रहे हैं? ये बात है। और वो जो था वो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। आज कोरोना खत्म हो जाए और ऑपोजिशन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करे, हम बिल्कुल किसी पे कोई डंडा नहीं उठाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने प्रोटेस्ट की, धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया, ये करें, किसी पे कोई इंतजामी उसको रुकावट नहीं डालेगी। हम लाहौर में भी हम जलसे पे रुकावट नहीं डाल रहे। लेकिन क्या आपको पता नहीं है कि पूरी दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? चौधरी जाफर इकबाल साहब, सर पॉइंट ले लिया मैंने। चौधरी साहब, ये जो सदाकत साहब ने जो सारा मसला ही कोरोना पे डाल दिया है कि कोरोना है तो अपोजिशन पे हम पाबंदियां लगा रहे हैं, कोरोना ना होता तो हम फैसिलिटेट करते हैं इनको। मैं पिछले कोई 2 हफ्ते से अपने हलके में हूँ, लाला मुसा शहर, डिंगा, गुजरात। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं एसओपीज के ऊपर ना हुकूमत के पास टाइम है अमल कराने का, ना करवा रहे हैं। उसी तरह फुल पैक गाड़ियां हैं, कोई उनके पास वहां सैनिटाइजर अड्डों पे नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई फासला मेंटेन नहीं है। बाजारों में आप चले गए 100% इसी तरह सब कुछ चल रहा है और कहीं पे हुकूमत की कोई दिलचस्पी नहीं नजर आती सिवाय टॉक शोज के अंदर ये बातें करने और बताने से। बड़ी बड़ी भली बात है कि हम जलसा नहीं रोक रहे। भाई आपने मुल्तान में रहनुमाओं को गिरफ्तार किया, आपने वहां पानी छोड़ा, जलसा और कैसे सदाकत अब्बासी साहब रोकते हैं? ये तो मुमकिन नहीं आपके लिए कि आप हमें पकड़ के हथकड़ियां लगा के पूरे मुजाहिरीन को कहीं एक जगह जो है वो बंद कर दें, ना आपके बस की बात है। आप हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना समेत। अगर कोरोना के साथ आपकी वाबस्तगी और उसको रोकने के लिए इतने ही संजीदा है तो वो फिर जो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में वहां वाकया पेश आया, जरा उसकी वजाहत फरमा दें कि वहां आप कहाँ मसरूफ थे, आपके वजीर सेहत कहाँ मसरूफ थे, आपके वजीर आला कहाँ मसरूफ थे, आपके एमएस कहाँ मसरूफ थे। आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास समझ नहीं थी, आपके पास प्लानिंग नहीं थी, आपके पास संजीदगी नहीं थी, या आपकी सारी तवज्जो जो है बुखार सारा आपको ऑपोजिशन के एहतजाज जी सदाकत साहब रिस्पांस कर दें इस पे। जी चौधरी साहब, जी चौधरी साहब, अगर हमने रोकना होगा तो हमारे पास बड़े मॉडल है। हमारे पास शहबाज शरीफ का मॉडल है। जब ताहिरुल कादरी निकले थे तो शहबाज शरीफ ने उनको गोलियों से, राना सनाउल्लाह ने गोलियों से भून दिया था। मतलब आप गोलियों से भूनेंगे इनको? आपके पास सिर्फ गोलियों से भूनने का ऑप्शन है? मैं खाता रहा हूँ अपना डी चौक में। तो ये और आप में फर्क है, आप ज़ियाउल हक के फॉलोअर्स हैं और हम एक जमहूरी इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। हमने जो प्रोटेस्ट, आपने जितनी प्रोटेस्ट की किसी पे एक डंडा भी नहीं चलाया और ना आप भी चलाएंगे। लेकिन ये अगर राना सनाउल्लाह ये बात करते हैं कि कोरोना जो है वो जलसों से भागेगा, इस हालत का हम सवाए इसको रोकने के और कुछ नहीं कर सकते। हमें लोगों की जिंदगियों का फिक्र है और ये आपके जलसों की वजह से आज कोरोना ज्यादा तेज हो रहा है। जिन जिन शहरों में जलसे हुए हैं उन शहरों में इन्फेक्शन रेट बढ़ा है। ये बात पता नहीं नून लीग को समझ नहीं आती, ज़ाहिर है उनकी ऊपर से नीचे तक समझ ही आती है। लेकिन आप ये ना कहें कि हम कैसे रोक सकते हैं। रोकने के लिए मेरे भाई हमारे पास बड़े मॉडल मौजूद हैं। वो वाटर कैननिंग जो आप करते थे, वो जो डंडे आप मारते थे, वो जो टीयर गैस आप मारते थे,
वो जो कंटेनर आग लगाते थे और भले भले तारुल कादरी पे चौधरी साहब गोलियां आखिरी खाते थे। 30 सेकंड है सर, इनका शुक्रिया अदा करें कि ये तो आपको नहीं रोक रहे हैं, इनके पास तो सारे ऑप्शंस हैं आपको रोकने के सर। के गुजरांवाला में सेशन जज ने इजाजत दी तब कंटेनर हटे, और राना सनाल और मरियम बीबी ने वहां कासिम बाग और अली गिलानी ने जाके खुद ताले तोड़ के और वो रास्ते लोगों के लिए खोले। ये सब कुछ कर चुके हैं। आज गवर्नर साहब को बुलाया इन्होंने कि जो आप भी कह रहे थे मुज़ाकरात का, वो भी नाकाम होगा। अब सिर्फ एक ही बात है कि ना कोरोना की आड़ में ये छुप सकेंगे और ना ही चोर चोर की आड़ में। अब इनसे हिसाब लिया जाएगा और हिसाब का इंजाम इस हुकूमत के घर जाने से होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए।